बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईनी अदालत का क़याम मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। आईनी अदालत होगी तो मुल्क का अदालती निज़ाम भी ठीक हो। ये दोनों बातें किन किन शख्सियात ने की हैं ये भी बताऊंगा। अब दमादम मस्त कलंदर होगा और दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान के हर बड़े शहरों में होगा, ये कहना है इमरान खान साहब का। और उन्होंने दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान क्यों किया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दमादम मस्त कलंदर को लीड कौन करेगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़क की सियासत करेगी, पार्लियामान की सियासत करेगी, एजुटेशन की सियासत करेगी या क्या करेगी, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हाईकोर्ट बार के वकला से खिताब करते हुए एक बड़ी ही बारीक बात कर दी है। उनका ये कहना है कि आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। अब वो अपनी इस बात को इलेबोरेट नहीं कर पाए कि ज़रूरी से क्या मुराद और मजबूरी से क्या मुराद है। आज उन्हीं की पार्टी की वज़ीर शाज़िया मरी साहबा ने बहरहाल के एक हद तक उसको इलेबोरेट कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आईनी अदालती निज़ाम होगा तो उससे जो बाकी का जो अदालती निज़ाम है वो भी ठीक हो जाएगा। बहरहाल ये हमारे इन सियासतदानों की आप कह लें कि एक तरह की इख्तरा है। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर दर पर्दा काम जारी है। हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को ये भी बता चुके हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना मसवदा तैयार करेंगे, पीपल्स पार्टी अपना मसवदा तैयार करेंगी और इतला ये है कि नून लीग अपना मसवदा तैयार करेगी। अलग अलग मसवदा तैयार करने का मकसद ये है कि अलग अलग मसवदात पर मशावरत करके फिर एक ही मुत्तफ़िका मसवदा जो है वो तैयार करके पार्लियामान में पेश किया जाए। ये भी लम्हा न्यूज़ आपको बता चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि पार्लियामान से बाहर ही इत्तफ़ाक़ राय कर लिया जाए मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर, ताकि जब इन तरामीम को असम्बली के अंदर पेश किया जाए तो फिर किसी की तरफ से भी इख्तलाफ राय ना आए और फिर इन तरामीम को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करा लिया जाए। ये कोशिश है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। हमने आपको ये बताया कि दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है दो टोक कि ना तो मैं ना ही अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया है कि ना इमरान खान और ना ही अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई बात करेगा। अब स्ट्रीट पॉलिटिक्स होगी, अब सड़क की पॉलिटिक्स होगी, अब एजिटेशन होगी और अब जलसे जुलूस होंगे और अब हमने आराम से नहीं बैठना, ये ऐलान कर दिया है इमरान खान साहब ने। और उन्होंने अपनी इस सड़क सियासत को और अपनी इस एजिटेशन की सियासत को, अपनी इस जारहाना सियासत को, अपनी इस एजिटेशन वाली सियासत को लीड करने की जो जिम्मेदारी दी है वो अली अमीन गंडापुर साहब को दी है। और हम आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को वाज़ेह कर दिया है कि KPK की हुकूमत जाती है तो जाए, KPK में गवर्नर राज लगता है तो लग जाए, लेकिन अब हमने सड़क सियासत करनी है, अब हमने जलसे जुलूस वाली सियासत करनी है, अब हमने आराम से नहीं बैठना है। इमरान खान साहब की जो बहन है लीमा खान, उन्होंने भी अब वाज़ेह कर दिया है कि अब अगर हमें किसी भी शहर में मवेशी मंडी वाली जगह पे जलसा करने का NOC दिया गया तो हम वहाँ पर जलसा करने की बजाय जहाँ पर जलसा हम पहले माजी में करते हैं वहाँ पर किया करेंगे। लेकिन ये इंतज़ामिया जो है वो PTI वालों को मवेशी मंडियों वाली जो जगह पर NOC देती है, अब उस NOC को नहीं माना जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि इस हफ्ते को तो रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, लेकिन उसके बाद 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने अब मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है। मीनार पाकिस्तान के लिए हुकूमत इजाज़त दे ना दे, मेरे टाइगरों तुमने हर हाल में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा करना है। ये सख्त तरीन हिदायत इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को दी है कि मेरी ये हिदायत पूरे मुल्क के जो PTI के कारकुनान हैं उन तक पहुँचा दो।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ٹائیگروں کو بتا دو اب ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں، اب ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، میرے سے جن لوگوں نے بات کرنی تھی میں نے ان سے بات کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب لہٰذا نہ میں بات کروں گا نہ علی امین گنڈا پور بات کریں گے، اب صرف اور صرف بات ہوگی تو جلسے جلوسوں میں بات ہوگی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔